राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। भाग 4 को सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक कहा जाता है। इसे लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक भी कहा जाता है। भाग 4 को प्रशासकों के लिए आचार संहिता भी कहा जाता है। चंपाकम दोराई बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी थी। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे का पूरक बतलाया। अनुच्छेद 36 इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 37 इसके अंतर्गत कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं, लेकिन राज्य नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। अनुच्छेद 38 राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि जिससे सामाजिक व आर्थिक राजनैतिक न्याय की प्राप्ति हो सके तथा लोक कल्याण की व्यवस्था हो सके। अनुच्छेद 39 इसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख है। सभी स्त्री व पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर होगा। राज्य प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से करेगा कि जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम हित है। राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा। सभी स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त होगा। राज्य सभी स्त्री व पुरुषों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखेगा और उन्हें ऐसे काम नहीं करने देगा जो उनकी आयु के विरुद्ध हो। राज्य बच्चों को स्वास्थ्य एवं गरिमायुक्त वातावरण उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 39 से राज्य सभी व्यक्तियों को निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। नोट: इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। वर्ष 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया। 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। नोट: अनुच्छेद 40 गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा से संबंधित है। अनुच्छेद 41 राज्य आर्थिक क्षमताओं तथा विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए सभी लोगों को शिक्षा, काम तथा लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 42 राज्य सभी व्यक्तियों को कार्य की मानवोचित व न्याय संगत दशाएं उपलब्ध करवाएगा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 43 राज्य सभी व्यक्तियों को निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 43 से इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य उद्योग के प्रबंधन में भागीदारिता को सुनिश्चित किया गया है। नोट: भारत में ट्रेड यूनियन का आधार अनुच्छेद 43A है। अनुच्छेद 43B राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 44 राज्य सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता की स्थापना करेगा। इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद तथा उत्तराधिकार के नियम एक जैसे होंगे। अनुच्छेद 45 राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा तथा उनकी बाल्यावस्था की देखभाल की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 46 राज्य SC, ST व समाज के दुर्बल लोगों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य सभी व्यक्तियों के लिए पोषण युक्त भोजन की व्यवस्था करेगा तथा ऐसी दवाओं पर रोक लगाएगा जो व्यक्ति के जीवन के लिए खतरनाक है। राज्य मादक पदार्थों के सेवन पर भी रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा एवं गाय, बछड़ों तथा अन्य दूध देने वाले व भार ढोने वाले पशुओं की नस्ल सुधारने और उनके वध को रोकने का प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 48 राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। इसे 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 के द्वारा जोड़ा गया। वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी बनाया गया है। अनुच्छेद 49 राज्य राष्ट्रीय स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 50 राज्य कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग अलग करेगा। अनुच्छेद 51
इस अनुच्छेद में निम्नलिखित बातें सम्मिलित की गई हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। सभी राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत व सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देगा। सभी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संधियों व समझौतों की पालना करें, इस बात को बढ़ावा देगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता से हो, इस बात को बढ़ावा देगा। नोट: अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। प्रोफेसर के.टी. शाह। नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। सर आइवर जेनिंग्स। इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को पूर्ण आत्माओं की महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी है। ग्रेनविल ऑस्टिन। इनके अनुसार नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के प्रतीक कहे जाते हैं। केसी व्हीयर। इनके अनुसार नीति निर्देशक तत्व व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के बीच टकराव के कारण बनेंगे, जिससे संविधान कमजोर होगा।